अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम कई दिनों से निसाबुन नहव के निसाबुस सर्फ़ के असबाक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि माज़ी की तारीफ़, उसकी किस्में क्या क्या, उसकी किस्में, मुज़ारे की तारीफ़, उसकी किस्में, और माज़ी और मुज़ारे बनाते किस तरीके से वो भी हमने पढ़ लिया। अब आता है फ़ेल अम्र। फ़ेल अम्र किसे कहते हैं और उसके बनाने का तरीका क्या है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बता रहे हैं फ़ेल अम्र की तारीफ़, वो फ़ेल जिसके ज़रिए मुखातब से कोई काम तलब किया जाए। मुखातब से यानी जो हमारे सामने हाजिर है, उससे कोई काम तलब किया जाए, उसे कहते हैं फ़ेल अम्र। जैसे इफ़अल, कर तो एक मर्द, तो जो सामने मौजूद है, हमारे हाजिर होगा, मुखातब होगा, उससे हम कह रहे हैं कि तुम ये काम करो, यानी किसी चीज़ का हुक्म दिया जा रहा हो, तो उसे कहते हैं फ़ेल अम्र। अब तंबीह में बता रहे कि फ़ेल अम्र की दो किस्में हैं, फ़ेल अम्र मारूफ़, फ़ेल अम्र मजहूल। जिस तरीके से माजी की दो किस्में होती थी, मारूफ़ मजहूल, मुज़ारे की भी मारूफ़ मजहूल, इसी तरीके से अम्र की भी दो किस्में, मारूफ़ और मजहूल। अब बता रहे कि इन दोनों को बनाने के अलग अलग तरीके हैं। फिर अम्र हाजिर मारूफ़ और अम्र गायब व मुतकल्लिम मारूफ़ भी अलग अलग तरीके से बनते हैं। पहले तो ये बता दिए कि फ़ेल अम्र मारूफ़ और फ़ेल अम्र मजहूल, इन दोनों के बनाने के तरीके अलग हैं। अब उसमें से जो फ़ेल अम्र मारूफ़ है, उसमें भी हाजिर के जो सेगे होते हैं उनके बनाने का तरीका अलग है, और गायब और मुतकल्लिम के सेगे, इनके बनाने का तरीका अलग है। तो नंबर एक बता रहे कि फ़ेल अम्र हाजिर मारूफ़ बनाने का तरीका, यानी अम्र हाजिर के सेगे किस तरीके से बनाए मारूफ़ के। तो मुज़ारे हाजिर मारूफ़ से अलामत मुज़ारे यानी ता को हज़फ कर देते हैं। आखिर में हर्फ इल्लत या नून एराबी हो तो उसे गिरा देते हैं, वरना उसे साकिन कर देते हैं। तीन चीज़ें बयान की हैं। एक तो ये कि जो अलामत मुज़ारे होगी ता, उसे हज़फ कर देना है। फिर उसके बाद तीन चीज़ें ये बता रहे कि हर्फ इल्लत हो तो उसे गिरा देंगे, या नून एराबी हो तो उसे भी गिरा देंगे। अगर इन दोनों में से कोई ना हो तो तीसरी चीज़ क्या करना है, जो हर्फ होगा उसे साकिन कर देंगे। जैसे कि मिसालें तीनों की पेश कर रहे हैं। तकी, इसमें देखिए ता, ये वाहिद हाजिर का सेगा है। अब इसमें देखिए शुरू में अलामत ता है और आखिर में यह हर्फ इल्लत है, तो अलामत मुज़ारे को हज़फ कर देंगे, ता को हज़फ कर दिए, बचा काफ और या। अब उसमें भी आखिर में बताया था कि अगर आखिर में हर्फ इल्लत हो तो उसे गिरा देते हैं, तो या को गिरा देंगे तो बचा काफ, तो तकी से की। फिर तकी या ने, ये तस्निया का सेगा है। अब इसमें हमें क्या करना है, अलामत मुज़ारे हज़फ किया था, फिर क्या बचा किया ने। अब आखिर में नून एराबी है, तो नून एराबी को गिरा देते, ये बयान किया, तो बचा क्या किया, तकियाने से किया। फिर तज़ाउ, ये भी हाजिर का सेगा है। अब इसमें तो ना हर्फ इल्लत है ना नून एराबी है, तो क्या करना है, अलामत मुज़ारे हज़फ किए, फिर बचा ज़ा। अब आखिर में जो हर्फ हो उस हर्फ को साकिन कर देना, बस और कुछ नहीं, तो तज़ाउ से ज़ा। तो ये अम्र हाजिर के सेगे बनाने का तरीका था, लेकिन ये उस सूरत में था जबकि अलामत मुज़ारे के बाद जो लफ्ज़ हो वो साकिन ना हो, उस पर कोई हरकत हो, उस वक्त ये तब्दीलियाँ होंगी। हर्फ इल्लत हो तो उसे हज़फ कर देंगे आखिर से, और क्या कहते हैं, नून एराबी को गिरा देंगे, वरना साकिन कर देंगे। अगर उसके हर यानी अलामत मुज़ारे के बाद जो हर्फ है वो साकिन हो तो उस वक्त क्या करना है, उसके बारे में बता रहे हैं। अगर अलामत मुज़ारे के बाद वाला हर्फ यानी फ़ा कलमा साकिन हो तो शुरू में हमज़ा वसली लाएंगे। अभी हमज़ा वसली लाने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि जब शुरू में साकिन है और इब्तदा पर सुकून लाजिम आया, यानी शुरू में साकिन लफ्ज़ उसको पढ़ना दुश्वार है। साकिन से पहले कोई हरकत वाला लफ्ज़ हो तभी हम उसे पढ़ पाएंगे। सिर्फ हम साकिन से शुरुआत करें, इब्तदा करें, तो कैसे पढ़ेंगे, ये पढ़ना दुश्वार था। तो इस वजह से यहाँ पे हमज़ा वसली लाते हैं। तो अगर अलामत मुज़ारे के बाद वाला हर्फ साकिन हो तो शुरू में हमज़ा वसली लाए। फिर अगर मुज़ारे का आइन कलमा मज़मूम हो तो हमज़ा वसली को ज़म्मा दे, वरना कसरा। दो चीज़ बता रहे कि अगर साकिन होगा तो आपको क्या करना है, शुरू में हमज़ा वसली लाना है। फिर ये देखना है कि जो मुज़ारे का आइन कलमा होगा वो मज़मूम हो तो हमज़ा वसली जो होगा उसको भी हमें मज़मूम लाना है, ज़म्मा लाना है, और वरना तो हमें कसरा लाना है।
हमज़ा वसली को हम मकसूर पढ़ेंगे अगर फ़तह या कसरा हो आइन कलमा। जैसे मिसालें दे रहे कि तनसुरु, देखिए ये वाहिद हाजिर का सेगा है मुज़क्कर का। अब इसमें देखिए तनसुरु, ता ये अलामत मुज़ारे, नून ये साकिन है, फ़ा कलमा है, तो हम क्या करेंगे शुरू में हमज़ा वसली लाएंगे। अब फिर देखना है कि आइन कलमा, तो नसरा, स्वाद इसमें आइन कलमा है, फ़अला नसरा, तो आइन कलमा स्वाद है उस पर क्या है ज़म्मा, तो ज़म्मा की सूरत में हमें क्या करना है हमज़ा वसली को भी मज़मूम लाना है, तो तनसुरु से उनसुर। फिर तज़रीबु, इसमें देखिए अलामत मुज़ारे को हटा दिए, शुरू में इब्तिदा पर सुकून लाजिम आया तो हमज़ा वसली ले आए। फिर क्या हुआ आइन कलमा जो रा है वो मकसूर है, तो क्या किया हमज़ा वसली को भी मकसूर लाए, जैसे तज़रीबु से इज़ रिब। फिर तफ्तहु, इसमें भी अलामत मुज़ारे को हज़फ के, फ़ा कलमा साकिन था तो आइन कलमा पर फ़तह था, तो क्या लेकर आए कसरा ले आए हमज़ा वसली को, जैसे तफ्तहु से इफ्ताह। तो यानी आपको दो चीज़ें याद रखनी है, अगर फ़ा कलमा साकिन होगा तो आपको क्या करना है शुरू में हमज़ा वसली लाना है, हमज़ा वसली लाए उसके बाद आपको क्या करना है कि आइन कलमा देखना है, फ़ेल मुज़ारे का आइन कलमा देखना है, अगर वो मज़मूम हो तो मज़मूम लाए हमज़ा वसली को, वरना आपको मकसूर लेके आना है, चाहे वो आइन कलमा मफ्तू हो या मकसूर हो, आपको हमज़ा वसली को उस सूरत में मकसूर लाना है। ये था अम्र हाजिर मारूफ़ के सेगे बनाने का तरीका। अब फ़ेले अम्र गायब मुतकल्लिम मारूफ़ बनाने का तरीका, उसका क्या तरीका है वो बयान कर रहे हैं। मुज़ारे गायब व मुतकल्लिम मारूफ़ के सेगे से पहले लाम अम्र लगा देंगे, आखिर में वही तब्दीलियाँ होंगी जो अम्र हाजिर मारूफ़ में हुई थी, यानी जो अम्र हाजिर मारूफ़ में आखिर में तब्दीलियाँ होती थी, नून एराबी गिर जाता है, हरफ इल्लत हो तो उसे गिरा देते, वरना आखिर वाला साकिन कर देते। इसी तरीके से इसमें भी अमल होगा, जैसे यदऊ से लियदऊ, यदऊ से लियदऊ, देखिए आखिर में हरफ इल्लत है उसको गिरा दिया। फिर यदउवाने से लियदउवा, इसमें यद छूट गया लिखने में और टाइपिंग की वजह से, तो यदउवाने से लियदउवा, तो आखिर में से नून एराबी गिर गया। फिर यजरिबू से लियजरिब, यजरिबू से लियजरिब हो गया। अब फिर बता रहे फ़ेले अम्र मजहूल बनाने का तरीका। अब बता रहे फ़ेले अम्र मजहूल बनाने का तरीका, तो फ़ेले मुज़ारे मजहूल से पहले लाम अम्र लगा देंगे और आखिर में वही तब्दीलियाँ होंगी जो बयान हो चुकी। फ़ेले अम्र मजहूल बनाने का बहुत आसान तरीका, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ शुरू में लाम अम्र लगा दे और जो मजहूल का सेगा वही रहेगा, उसमें कुछ तब्दीलियाँ नहीं। जैसे कि मारूफ़ में क्या था, अब हाजिर के सेगे अलग और गायब और मुतकल्लिम के सेगे अलग थे, लेकिन मजहूल में ऐसा नहीं है। मजहूल में सबके सेगे बनाने का तरीका एक ही है, बस आपको शुरू में अलामत लाम अम्र लगा देना है और उसके बाद आखिर में वही तब्दीलियाँ होंगी जो कि अम्र हाजिर में अम्र मारूफ़ में तब्दीलियाँ होती थी, यानी आखिर में हरफ इल्लत हो तो वो गिर जाएगा और नून एराबी हो तो गिर जाएगा, वरना आखिर में साकिन कर देंगे। जैसे युदआ से लियुदआ, देखिए युदआ ये फ़ेल मुज़ारे मजहूल है, अब इससे हमें अम्र मजहूल बनाना है तो शुरू में लाम अम्र ले आए ली युदआ, अब आखिर में हरफ इल्लत है उसको हज़फ कर दे तो क्या हो गया लियुदआ। फिर युज़रिबाने से लियुज़रिबा, यहाँ पे नून एराबी था तो आखिर से नून एराबी गिरा दे और शुरू में लाम अम्र ले आए। अब बता रहे कि नोट फ़ेले अम्र मारूफ़ मजहूल के आखिर में भी नून सकीला और खफीफ़ा लाहिक होते हैं, यानी फ़ेले अम्र मारूफ़ और मजहूल इनमें भी नून सकीला और खफीफ़ा आते हैं। हर एक की गर्दान आपको यहाँ पेश की गई है, तो आप गर्दानों का अच्छे से याद करें और जो ना समझ में आए आप पूछ लिया करें। तो हर एक की गर्दान मौजूद है, आप किताब जिनके पास ना हो वो किताब PDF ले लें, आपको मिल जाएगी। अब सवालात हैं, सवालात देखिए फ़ेल अम्र की तारीफ़ और उसकी अक़साम बयान कीजिए, तो सब बयान हो गई कि फ़ेल अम्र की तारीफ़ जिससे मुखातब से कोई काम तलब किया जाए, उसकी दो किस्में हैं, अम्र मारूफ़ और मजहूल। फिर फ़ेले अम्र हाजिर मारूफ़, अम्र मुतकल्लिम मारूफ़ और अम्र गायब मारूफ़ बनाने का तरीका बयान कीजिए, तो हर एक का तरीका बयान कर दिया गया। फ़ेले अम्र मजहूल किस तरह बनाते हैं, तो वो तो आसानी है कि शुरू में लाम अम्र लगा देना है और आखिर में वही तब्दीलियाँ होंगी जो अम्र मारूफ़ में होती है। सवाल नंबर 4 ये बताएं कि क्या फ़ेल अम्र पर भी नून सकीला और खफीफ़ा दाखिल होते हैं, तो आखिर में नोट में बयान किया गया था कि हाँ इस पर भी नून सकीला और खफीफ़ा दाखिल होते हैं और पूरी गर्दान भी उसकी यहाँ पे दे दी गई है। अब जो सबसे अहम काम है ये है तंबीह, ज़रबुन मसदर मारना,
इससे आपको जो तमाम गर्दान फ़ेल अम्र की यहाँ किताब में लिखी हुई है, हर एक गर्दान आपको ज़रबुल मज़दर से बनाकर लिखना है। फ़ेल अम्र हाजिर का सेगा इससे बनाए, फिर मजहूल का बनाए, मारूफ़ का बनाए, गायब का, हाजिर का, फिर नून सकीला का, नून खफीफ़ा का, हर एक के सेगा आप इससे बनाए। इसमें वक्त लगेगा, तो जब आप अपना कुछ वक्त देंगे, मेहनत करेंगे, तभी जाके आपको फल मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए और हम सब को इल्म दीन हासिल कर कर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दूसरों तक इन बातों को पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।